हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरिना 2020। मैं निशान श्रीवास्तव। आज हम बात करते हैं जो अपकमिंग वैकेंसी है लेखपाल की, उसी के सिलेबस को हम ध्यान में रखते हुए लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की बात करते हैं। लेखपाल भर्ती से सारे रिलेटेड सारे पॉइंट सारे सब्जेक्ट को हम क्लियर करवाएंगे धीमे धीमे। ये वैकेंसी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आना सब संभावित है। नोटिफिकेशन अभी इसका जल्दी आया है। करीबन 5,000 के समथिंग वैकेंसी रहेगी, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके पास इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो अभी से लग जाइए, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। आइए बात करते हैं लेखपाल ग्रामीण प्रवेश। लेखपाल ग्रामीण प्रवेश मतलब समझिए, एक ग्राम के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, लेखपाल होते क्यों हैं? लेखपाल भूमि से संबंधित होते हैं। इनकी नपाई, इनकी पैमाइश, इन सबसे रिलेटेड काम जो होता है वो लेखपाल का होता है। तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमि पैमाइश की। भूमि पैमाइश किन चीज़ों में होती है? लंबाई में होगी या एरिया में होगी? भूमि पैमाइश में हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या तो लंबाई की ज़रूरत पड़ती है, और जो पैमाइश होती है वो एरिया में होती है। ठीक है, तो आइए लंबाई के जो मात्रक होते हैं, कुछ छोटे से बड़े तक चलते हुए हैं। सबसे छोटा मात्रक इसका सेंटीमीटर होता है, फिर इंच होता है, फिर फुट होता है, फिर गज होता है, फिर मीटर होता है, फिर लट्ठा होता है। अब ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने सुनी होंगी। अब ये लट्ठा थोड़ा नया आपको लग रहा होगा, तो लट्ठे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो लट्ठा होता है एक्चुअली होता क्या है, गांव में जब ज़मीन की नपाई होती है तो एक लट्ठा जो है, एक बांस का डंडा टाइप का रहता है, छड़ी टाइप की रहती है, उसको ले जाता है और उसकी लंबाई जो है वो लगभग 8 फीट 3 इंच के आसपास रखी जाती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घटा या बड़ा करता है, उसी हिसाब से आगे चल के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर होती है, फिर इंच होता है, फिर फुट होता है, फिर गज होता है, फिर मीटर में नापा जाता है, फिर लट्ठे में नापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़मीन का क्षेत्रफल। ज़मीन का क्षेत्रफल जैसे जो होता है, ये वैसे तो आमतौर पे स्क्वायर फुट में होता है या बीघा में बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो 79 जो है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। 79 ये लगभग 24.5 वर्ग इंच के बराबर होती है, यानी कि बहुत छोटी इकाई है। बहुत छोटी एरिया को मेजरमेंट करने के लिए ये 79 बोला जाता है। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है वैसे। 24.5 वर्ग इंच मतलब बहुत छोटा एरिया हुआ, उसको 79 बोलते हैं। 79 के बाद कंचवासी आता है। अब कंचवासी समझिए, 79 के बाद कंचवासी आता है, कंचवासी से थोड़ा बड़ा होता है, और कंचवासी के बाद विश्वांसी आता है। कंचवासी के बाद विश्वांसी आता है, और 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी होता है। तो समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी होता है, और 20 विश्वांसी बराबर 1 बीघा होता है, 1 बिस्वा होता है, सॉरी। और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। फिर से समझते हैं, 20 कंचवासी मतलब 20 1 विश्वांसी, 20 विश्वांसी मतलब 1 बिस्वा, 20 बिस्वा मतलब 1 बीघा। मतलब 1 बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुछ बड़ी इकाई जैसे एकड़, एयर और हेक्टेयर की बात करते हैं। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इनकी नपाई होती है, तो एकड़ और एयर और हेक्टेयर में नापा जाता है। जो सामान्यतः तो बीघा में नाप लिया जाता है, लेकिन जब काफ़ी बड़े लैंड को नापना होता है तो उसको एकड़ या एयर या हेक्टेयर में नापा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंचवांसी 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी, 20 विश्वांसी बराबर 1 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। ठीक है, और जो एकड़ एयर हेक्टेयर होता है, इसके अलग अलग मानक होते हैं, और इनको अलग अलग तरीके से बड़े लैंड को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनकी लंबाई के मापन की, कैसे कैसे कितना बराबर क्या होता है। तो
आपका जो गज होता है, कहते हैं 1 गज, तो 1 गज बराबर 3 फीट होता है। 1 गज बराबर 3 फीट होता है। अच्छा, अब 3 फुट, ठीक है, तो अब 1 फुट बराबर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे के सारे मेजरमेंट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 1 गज की। अब 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो समझिए, 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर होता है। निकलेगा कैसे? 1 इंच, 1 फुट में 12 इंच, तो 1 गज में कितने इंच हुए? 36 इंच हो गया। और 1 इंच में 2.454 सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटू से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 91.44, ठीक है। 1 गज बराबर 3 फीट, ठीक। और 1 फीट बराबर 12 इंच, तो कितने इंच हुए? 36 इंच। यही तो हुआ, 36 इंच हुआ ना। और 36 इंच का मान 36 गुणे 2.54 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 91.44 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अगले। 1 गज बराबर 36 इंच होता है, तो हमने बता ही दिया आपको। अब 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है, इसको याद कर लीजिए। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। 1 गज की बात करें, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.9144 मीटर होता है, ठीक है। 36/39.37 कर दें अगर, मतलब 1 मीटर में लगभग 3 फुट होते हैं। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं, तो 3 फीट मतलब 36 इंच बटा 39.37 इंच, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? मीटर निकल के आएगा। अब बात करते हैं 1 मीटर की, तो 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं। तो अब आपको पता है कि 39.37 बटा 36, 39.37 क्या है? 1 मीटर का मान है। अब गज की मान करेंगे तो 1 गज बराबर आपको पता है 36 इंच होता है, तो अगर आप ऑन कर देंगे तो हम लोग का 1 मीटर निकल आएगा। और 1 मीटर की बात करते हैं अगर फुट में, तो 3.28 फुट होता है। अगर 39.37 फुट को अपॉन 12 से, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1 मीटर में फिट निकल के आ जाएगा, चूँकि 1 फिट बराबर होता है 12 इंच, ठीक। फिर से समझते हैं। 1 गज बराबर 3 फीट हुआ आपका। 1 गज बराबर 3 फीट। 1 फीट बराबर 12 इंच हो गया आपका। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। अगर इसको 36 से इंटू करा जाएगा, 36 से इंटू क्यों करा जाएगा? क्योंकि 1 गज बराबर 36 इंच होता है, ठीक। 1 मीटर की बात करते हैं तो 39.37 इंच होता है। 1 गज की बात करेंगे तो 90.9144 मीटर, क्या ये होगा? अगर उसको निकालना होगा तो 36/39.37 से करेंगे। 1 मीटर बराबर 1.09 गज मानते हैं उसको, या निकालना होगा तो 39.37/36 करना पड़ेगा। और 1 मीटर बराबर 3.28 फिट होता है। इन सभी चीज़ों को एक बार में समझ में नहीं आएंगी किसी को। इन सभी चीज़ों को समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद से एक बार प्रयास करिए कि कैसे ये चीज़ें कैसे निकलती हैं। यही 4 चीज़ों का अगर आप अच्छे से इसको स्टडी कर लिए तो ये बाकी 4 चीज़ों को खाली समझना है, इन चीज़ों का। और ये सारे टॉपिक यूपी लेखपाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन आपको मिलने को या तो सॉल्व मिलेगा या तो सॉल्व करने को आपको दिया जाएगा। और साथ साथ में इन चीज़ों को भी दिमाग में अपने बनाए रखें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और यूपी लेखपाल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबको हम एक एक वीडियो में पार्ट वाइज करके कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।